गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक जायसवाल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन ने चैप्टर चालू किया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। आज इम्पॉर्टेंट एक लॉ, एक प्रिंसिपल लेके आया हूँ जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउली एक साइंटिस्ट हैं बेटा। उन्होंने इस लॉ में क्या बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर 4 टाइप के। पहला एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम जिसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स में। उसी पे बेस्ड आज एक लॉ है, प्रिंसिपल है, जिसको हम कह रहे हैं पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब वो क्या है प्रिंसिपल? नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम set of 4 quantum number, each orbital having that 2 electron with opposite spin। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो क्वांटम नंबर्स होंगे, 4 क्वांटम नंबर है, तो 4 क्वांटम नंबर्स में से कहा जाएगा बेटा कि 3 क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है, बट 4th जो क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो कभी भी आपस में सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 4th क्वांटम नंबर जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, इट मींस उसको ऐसे करेंगे जिसकी 2 वैल्यूज होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वो करता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी एक वैल्यू प्लस में होगी और एक वैल्यू माइनस में होगी। तो तभी कहा जाता है कि 3 क्वांटम एन एल एम की वैल्यू इक्वल होती है, बट एस की वैल्यू कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि उसमें 2 अपोजिट वैल्यूज प्रोवाइड होती हैं, 2 अपोजिट वैल्यूज हमें मिलती हैं। अब आपके मन में होगा सर एक एग्जांपल देखिए, बताओ कैसे। जैसे एक मैं आपको बताता हूं बेटा, नाइट्रोजन यूनिवर्सल एटॉमिक नंबर 7 है, सभी आप जानते हो। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। सही है क्या? गलत है। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। सही है क्या? देखो 3 और 2 5 और 2 7। ठीक, चलो नाइट्रोजन ना लेके आप दूसरा ले लो, 2p6 3s2। तो कौन सा गया? 2 और 2 4, 10 और 2 12, यानी हमने क्या लिया बेटा? मैग्नीशियम। ठीक, 4 और 10 और 2 12। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया बेटा? किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? मैग्नीशियम का हो गया। और ये क्या कॉन्फ़िगरेशन कहता है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये भी मैं आपको आगे और क्लियर करूंगा, पर आपको बता रहा हूँ शॉर्ट वे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। शेल्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब शेल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यदि सब शेल्स के अकॉर्डिंग होगी और एनर्जी का जो लेवल होगा वो सबसे कम होगा, ठीक, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर यूनिवर्सल 2 आ गए, इसके अंदर px, p के अंदर 6 होते हैं। p की 3 ओरिएंटेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप अच्छी तरह देख कंसंट्रेट क्लियर करी थी, px py pz। तो ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। तो p की अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। नेक्स्ट अब क्या आ रहा है बेटा? s का 3s। ठीक, क्या हुआ? 3s हुआ। अब 3s है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, n की वैल्यू हमने कितनी ली? 3 ली। n की वैल्यू 3 आ रही है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 आ रही है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था? l की वैल्यू क्या होगी? 0, और m की वैल्यू 0, और s की वैल्यू 1 हमें किस में मिल जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, ये मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एक
एंटी क्लॉकवाइज। तो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू कितने हो गई, पॉजिटिव में हाफ। ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी बेटा। अब हम एक और लेते हैं इस वाले के लिए, तो वापस n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू, अब किस में वो वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी n l m की वैल्यू सेम होगी बट s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। एक बार और समझ लो ताकि आपको क्लियर हो। देखो जब कॉन्फ़िगरेशन करा मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिलिंग आ रहे हैं, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी स्पिन क्वांटम नंबर फॉलो हो रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर फॉलो हो रहा है तो उस कंडीशन में m इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पहले इस इलेक्ट्रॉन के देखते हैं इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s में एक वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। क्यों? क्योंकि s के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होगी स्पिन क्वांटम में तो अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख भी रहा है बेटा। तो उसकी दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव में और वो एक नेगेटिव में होगी। ठीक, अब आप इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं तो सेम प्रोसेस, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू ऑल्सो 0 और s की वैल्यू एक किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि n l m की वैल्यू इक्वल हो सकती है बट s की वैल्यू कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी दो अपोजिट वैल्यू प्रोवाइड होती हैं। यही आपका पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। एक बार समझा दूं, पाउली एक्सक्लूशन, नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो वैल्यूज होगी, चार क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो जिसमें से दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, तो इसमें n l m की वैल्यू सेम हो सकती है बट s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी दो अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज प्रोवाइड होती हैं, दो हाफ में एक वैल्यू प्रोवाइड होगी और एक नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दिख ही रहा है हमें बेटा। तो एक ये वाली इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी, ये वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी। तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू पॉजिटिव हाफ, तो वो इस इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। इसी के अपोजिट उसमें लेंगे उसमें माइनस में चल जाएगा। इतना क्लियर? तो ये आपका पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? हो सकता है कि आपको थोड़ा यहाँ डाउट हुआ सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक बार और सुन लो। ये मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर भी वह कॉन्फ़िगरेशन सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सबशेल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो किसी भी सबशेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है बेटा? अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और उसमें आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबशेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ठीक, तो चार क्वांटम नंबर्स में से n l m की वैल्यू बराबर होगी पर s की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। बाय? बिकॉज क्यों? क्योंकि उसकी दो अपोजिट वैल्यू मिलती है बेटा, एक पॉजिटिव में मिलती है और एक नेगेटिव में। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन तो एक बार कैसे वर्क करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? NLMS, NLMS क्या है? क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल, l एजीमुथल, m मैग्नेटिक और s स्पिन क्वांटम नंबर। इतना क्लियर? और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बेटा, पोलाइटली रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जायसवाल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन ने चैप्टर चालू किया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। आज इम्पॉर्टेंट एक लॉ, एक प्रिंसिपल लेके आया हूँ जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउली एक साइंटिस्ट हैं बेटा। उन्होंने इस लॉ में क्या बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर चार टाइप के, पहला n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल l से रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम जिसको m से रिप्रेजेंट करेंगे और एक स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स में।
उसी पे बेस्ड आज एक लॉ है, प्रिंसिपल है, जिसको हम कह रहे हैं पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब वो क्या है प्रिंसिपल? नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ईच ऑर्बिटल हैविंग दैट 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो क्वांटम नंबर्स होंगे, 4 क्वांटम नंबर है, तो 4 क्वांटम नंबर्स में से कहा जाएगा बेटा कि 3 क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है, बट 4th जो क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो कभी भी आपस में सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 4th क्वांटम नंबर जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, इट मींस उसको ऐसे फिल करेंगे जिसकी 2 वैल्यूज होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी एक वैल्यू प्लस में होगी और एक वैल्यू माइनस में होगी। तो तभी कहा जाता है कि 3 क्वांटम NLM की वैल्यू इक्वल होती है, बट S की वैल्यू कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि उसमें 2 अपोजिट वैल्यूज प्रोवाइड होती हैं, 2 अपोजिट वैल्यूज हमें मिलती हैं। अब आपके मन में होगा सर एक एग्जांपल देखिए, बताओ कैसे। जैसे एक मैं आपको बताता हूं बेटा, नाइट्रोजन यूनिवर्सल एटॉमिक नंबर 7 है, सभी आप जानते हो। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। सही है क्या? गलत है। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। सही है क्या? देखो 3 और 2 5 और 2 7। ठीक, चलो नाइट्रोजन ना लेके आप दूसरा ले लो, 2p6 3s2। तो कौन सा गया? 2 और 2 4, 10 और 2 12, यानी हमने क्या लिया बेटा? मैग्नीशियम। ठीक, 4 और 10 और 2 12। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया बेटा? किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? मैग्नीशियम का हो गया। और ये क्या कॉन्फ़िगरेशन कहता है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये भी मैं आपको आगे और क्लियर करूंगा, पर आपको बता रहा हूँ शॉर्ट वे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। शेल्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब शेल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यदि सब शेल्स के अकॉर्डिंग होगी और एनर्जी का जो लेवल होगा वो सबसे कम होगा, ठीक, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक, तो एस के अंदर यूनिवर्सल 2 आ गए, इसके अंदर px, पी के अंदर 6 होते हैं। पी की 3 ओरिएंटेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप अच्छी तरह देख कंसंट्रेट क्लियर करी थी, px py pz। तो ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। तो P की अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। नेक्स्ट अब क्या आ रहा बेटा? S का 3s। ठीक, क्या हुआ? 3s हुआ। अब 3s है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, n की वैल्यू हमने कितनी ली? 3 ली। n की वैल्यू 3 आ रही है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 आ रही है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था? L की वैल्यू क्या होगी? 0 और m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू 1 हमें किस में मिल जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, ये मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू कितनी हो गई? पॉजिटिव में हाफ। ये s इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी बेटा। अब हम एक और लेते हैं इस वाले के लिए, तो वापस n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू, अब किस में वो वैल्यू आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी NLM की वैल्यू सेम होगी, बट s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। एक बार और समझ लो ताकि आपको क्लियर हो। देखो जब कॉन्फ़िगरेशन करा मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2,
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फीलिंग आ रहे हैं, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी स्पिन क्वांटम नंबर फॉलो हो रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर फॉलो हो रहा है तो उस कंडीशन में m इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पहले इस इलेक्ट्रॉन के देखते हैं, इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, और s में एक वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। क्यों? क्योंकि s के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होगी स्पिन क्वांटम में, तो अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख भी रहा है बेटा। तो उसकी 2 वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव में और वो एक नेगेटिव में होगी। ठीक, अब आप इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं, तो सेम प्रोसेस, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू ऑल्सो 0, और s की वैल्यू एक किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि n l m की वैल्यू इक्वल हो सकती है, बट s की वैल्यू कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी 2 अपोजिट वैल्यू प्रोवाइड होती हैं। यही आपका पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। एक बार समझा दूं, पाउली एक्सक्लूशन, नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो वैल्यूज होगी, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो जिसमें से 2 जो इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, तो इसमें n l m की वैल्यू सेम हो सकती है, बट s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी 2 अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज प्रोवाइड होती हैं, 2 हाफ में एक वैल्यू प्रोवाइड होगी और एक नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दिख ही रहा है हमें बेटा। तो एक ये वाली इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी, ये वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी। तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू पॉजिटिव हाफ, तो वो इस इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। इसी के अपोजिट उसमें लेंगे तो उसमें माइनस में चल जाएगा। इतना क्लियर? तो ये आपका पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? हो सकता है कि आपको थोड़ा यहाँ डाउट हुआ, सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक बार और सुन लो। ये मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर भी वह कॉन्फ़िगरेशन सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सबशेल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो किसी भी सबशेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है बेटा? अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और उसमें आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबशेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ठीक, तो 4 क्वांटम नंबर में से n l m की वैल्यू बराबर होगी, पर s की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। वाई? बिकॉज क्यों? क्योंकि उसकी 2 अपोजिट वैल्यू मिलती है बेटा, एक पॉजिटिव में मिलती है और एक नेगेटिव में। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन, तो एक बार कैसे वर्क करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? NLMS, NLMS क्या है? क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल, l एजीमुथल, m मैग्नेटिक और s स्पिन क्वांटम नंबर। इतना क्लियर? और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बेटा, पोलाइटली रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू।